अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपको समझना चाहिए कि किस तरह से टॉपर पढ़ाई करते हैं और इस एग्जाम को निकाल पाते हैं, और क्या कि जीके जीएस को हम कैसे पढ़ें, कैसे कवर करें, कैसे पढ़ना चाहिए, रूटीन क्या होना चाहिए, कैसे इसको हम आसान बना सकते हैं। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना है, सीमित में पढ़ना है और टू द पॉइंट पढ़ना है। जो अब आइए समझते हैं कि आपके जीके जीएस में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आसान तरीके से कवर हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए हम भी आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उतना जरूर करिएगा जितना से आपका सिलेक्शन होगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर देखिएगा 35 क्वेश्चन लगभग में जीके से आता है, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से। और जीएस से कितना आता है, तो 30 से 32 क्वेश्चन। लेकिन जीके में जो 35 क्वेश्चन आता है वो कहां से आता है, तो इतिहास से आता है, भूगोल से आता है, संविधान से आता है, अर्थशास्त्र से आता है, विविध से आता है। तो 6 से 8 क्वेश्चन लगभग आपका इतिहास से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन। अब ये 6 से 8 क्वेश्चन में से भी अगर आप गहराई आपको बताए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और 6 से 8 क्वेश्चन भूगोल से भी पूछा जाएगा। भारत का भूगोल पढ़ने का ज्यादा प्रयास करिएगा। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दो भाग में बांटा गया भूगोल को, तो आप लोग को भारत का भूगोल पे ज्यादा फोकस करना है। वहां से क्वेश्चन बनेगा नदी, झील, प्रपात, झरना वगैरह। थोड़ा सा ये समझा रहे हैं क्या क्या पूछता है। पॉलिटी हो गया आपका, संविधान से क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्वेश्चन आपका आता है कितना, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से आएगा। इसको थोड़ा सा कम ही रखिएगा, टॉपिक बता देंगे कहां से क्वेश्चन आता है वो पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी से 7 से 9 क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा पूछा था। पॉलिटी इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में भी मजा आता है। विविध से भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया जीके। जीके से क्वेश्चन आपको बताया कि कहां से आता है। बात करते हैं उसके बाद जीएस का। जीएस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसको भी लोग पढ़ेंगे, आप भी पढ़िएगा। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप याद करिए कि 10th में आपको क्या पढ़ने में मजा आता था। 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। याद करिए कि जब 10th का एग्जाम होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो ज्यादा कौन आपको क्वेश्चन समझ में आता था, कौन से टीचर आपको बेस्ट लगते थे, जिसमें फिजिक्स आपको समझ में आ जाए, केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाए, बायोलॉजी आपको समझ में आ जाए, कौन सा अच्छा था। तो हो सकता है किसी को बायोलॉजी अच्छा लग रहा होगा, फिजिक्स अच्छा लग रहा होगा, तो इसी को शुरू करना है। इसना कैसे है ये तो ठीक है, आप बता दिए कि इतना क्वेश्चन यहां से आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, जीके ये होता है, पढ़े इसको कैसे। तो सबसे पहले आपको हम एक बुक भी सजेस्ट कर चुके थे पहले, ये जीके जीएस का बुक जो कि पूजा पब्लिकेशन के द्वारा नया निकाला गया है। एनसीईआरटी और सीसेट पैटर्न पर आधारित है, सामान्य ज्ञान, यानी कि जितना भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर वो सब चीज इसमें समाहित है और बहुत अच्छे से दिया गया है। यानी कि बहुत रंगीन प्रिंट में आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। आप इसको घर पर भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफी मजा आपको आने वाला पढ़ने में। और जितना भी टॉपिक आपके बिहार पुलिस में आता है, ठीक है, जितना भी आता है वो सब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, बशर्ते कि आप पढ़ते उसको कैसे हैं, कितना डीपली। आपको क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे फर्स्ट में क्या होगा ना कि इसका हड़प्पा सभ्यता ही दिया होगा इतिहास में, ठीक है। देखो सिंधु घाटी की सभ्यता दिया गया, ठीक है। भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का शुरुआत यहाँ पे किया गया इस बुक में। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या करेंगे, 4 दिन 5 दिन तक इसको पढ़ रहे हैं और इतना डीपली जा रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा। बशर्ते कि आपको करना क्या है कि ऊपर ऊपर जानकारी लेते चलना है और जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु जो पहले पूछे जा चुके हैं उसको ज्यादा पढ़ने का प्रयास करना है। नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, समझते चलना है। एक ही विषय में, एक ही सब्जेक्ट में, एक ही टॉपिक में पढ़े नहीं रह जाना है कि मतलब 10 दिन तक इसी को हम पढ़ रहे हैं। बस वो सब पढ़ लिए। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी, और कब किए थे, 1921 में। बस यही दोनों बात आप जान लिए। अब क्या था इसका नहीं था, मतलब आगे जानने का बहुत सारा चीज है। स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। ये सब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अच्छे से, और ज्यादा एकदम डीपली नहीं जाना कि अब इसके बारे में पूरा पढ़ने लगे। हम क्या बता रहे हैं कि जब भी पढ़िए तो थोड़ा सा डीपली जाने से बचिए और ऊपर ऊपर पढ़िए, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली इसमें नहीं जाना है, आपको समझ बनाना है और आगे बढ़ते चलना है। रिवीजन का भी समय देना है। अब करना क्या है, यहाँ पे इतिहास को पढ़ें कि भूगोल को पढ़ें कि पॉलिटी को पढ़ें, इकोनॉमिक्स को पढ़ें कि विविध को पढ़ें, कि सारे को एक बार में ही पढ़ लें बिहार पुलिस के लिए। नहीं, यही गलती करते हैं आप। बेसिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, एक इनिशियल फेज में है, आपको पहली बार एग्जाम देना है। तो आपको क्या करना चाहिए ना कि जो भी आपका इंटरेस्टिंग है, जो आज तक आपको ज्यादा समझ में आता है, वो सबसे पहले पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले शुरू करिए। अगर हम बात करते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी समझना और सीखना बहुत ही आसान है। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, आप समझ भी सकते हैं बिना किसी टीचर के, बुक से भी। तो बुक से जब आप पढ़ना स्टार्ट करिए तो पॉलिटी का क्वेश्चन जैसे अनुच्छेद हो गया, अनुसूची हो गया आपका, ये सारा चीज जो है आप पढ़िए, इसके संविधान के बारे में पढ़िए, है ना। बहुत सारा चीज आपको समझ में आएगा बिना टीचर का भी। पॉलिटी को शुरू करिए और एक बार पढ़ने में इंटरेस्ट जाग गया तो आप फिर आगे बढ़ते रहिए। सेट भी लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी आपको हम बता दिए हैं, आप पकड़िए ना। और सिर्फ दिमाग में रखिए कि जीके जीएस को मजबूत करना है तो करना है। अब आप हम मानते हैं कि आप पॉलिटी को ले लिए। पॉलिटी को पढ़ने के लिए कितना दिन चाहिए, तो वो आप एग्जाम से जोड़िए कि 3 से 4 महीना मेरे पास है, तो इसी में हमको मेंटेन करना होगा। तो पॉलिटी का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम बता चुके हैं अपने वीडियो में या जो बताएंगे, वो सब आपको पढ़ करके रखना है। जैसे पॉलिटी आप इसी में ही पलटिएगा, यहां पर भी आप देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा चीज आपको मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा पढ़ने लायक। जैसे मौलिक अधिकार, इसका चर्चा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मौलिक अधिकार का चर्चा किस भाग में है, तो भाग 3
में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया। अब 12 से लेकर के 35 तक पूरा अनुच्छेद आप याद मत करने लग जाइएगा, बस इतना ही पढ़ना था कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार का चर्चा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बारे में दिया गया है, उतना पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि आप डीपली नहीं जा रहे हैं, आप कांस्टेबल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। पढ़ना आना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जिसको आ गया ना वो आराम से एग्जाम को निकाल लेगा। अब आप पीसीएस का तैयारी करिएगा, बीपीएससी का तैयारी करिएगा तो आपको अच्छे से इस बुक को पढ़ना पड़ेगा, और बिहार पुलिस का करिएगा तो थोड़ा ऊपर ऊपर भी काम चलता है तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हैं आप कि पॉलिटी को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे यानी कि प्रत्येक दिन में 2 घंटे पॉलिटी को जरूर पढ़िएगा। बाकी अब अलग अलग जो सब्जेक्ट है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश पे, इस पे आप ध्यान दीजिए चाहे नहीं दीजिए, वो अभी हम नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ जीके के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जीके जीएस के बारे में। इसको आप जैसे भी कवर करिए, पर डे 2 घंटा आप सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, लगातार 10 दिन तक 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, वो तो आपके ऊपर है, जितना दीजिएगा उतना निखरेगा आपका। जितना भी पढ़ रहे हैं पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी पढ़ रहे हैं और साथ में नोट्स भी बना रहे हैं। देखिए हम लिख दिए यहाँ पर कि नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स बनाना इसलिए जरूरी होता है कि वो आपका हाथ का लिखा होता है, आप जो लिखते हैं आपको पता होता है कि हम क्या लिखे थे। हो सकता है कॉन्शियस माइंड में वो सेव हो जाता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव होता है कि हम कुछ लिखे थे, वो याद आता है, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करता है। नोट्स अपने हाथ से बनाइए, दूसरे का नोट्स बनाया हुआ पढ़ने से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप बुक पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट्स बनाइए, नोट्स बना करके आप रखिए, रिवीजन के टाइम में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। धीरे धीरे बनाते चलिए। पॉलिटी पढ़ रही है, आपको लग रहा है कि पॉलिटी में अब अच्छा पकड़ हो चुका है, पॉलिटी पढ़ लिया, 10 दिन में बहुत मेहनत कर दी पॉलिटी पर, और एक सब्जेक्ट पर मेहनत करिए, यानी एक टॉपिक पर मेहनत करने से फायदा क्या होता है ना कि वो बहुत कड़ा होते जाता है, मतलब कि आपके समझ में वो आते जाता है। अब कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पॉलिटी पढ़े, 2 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लिए, 2 घंटा इतिहास पढ़ लिए, पूरा हौच पौच हो गया, बाद में कुछ भी समझ में नहीं आया, एग्जाम में गए और ऑप्शन में ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। नहीं, कंफर्म तैयारी के लिए आपको देना पड़ेगा समय, पॉलिटी पर 10 दिन जरूर दीजिए। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हमको इतिहास में भी तो मजा आता है थोड़ा थोड़ा, तो इतिहास को पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करिए, महात्मा गांधी के बारे में जानना शुरू करिए, महात्मा गांधी के जितने आंदोलन है उसको पढ़ना शुरू करिए। मॉडर्न इतिहास को पढ़ लिए तो मध्यकालीन पर थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। इस बुक में आप देख सकते हैं बहुत सारा चीज है, सब चीज दिया हुआ, जितना भी चीज आपको बता रहे हैं ना बहुत अच्छे से दिया गया है, बशर्ते कि आपको पढ़ना आना चाहिए। तो वो अभी बता रहे हैं कि चीज को बार बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, थोड़ा देर तक पढ़िए ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो पाए। ये होता है इनिशियल फेज में तैयारी। अगर आप ये सबसे कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि हो गया कि आप पढ़ लिए, इस तरह से सब कुछ कर लिए हैं, आपका रिवीजन का टाइम है, तब आप कहीं से भी पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है। लेकिन आप पढ़ना जब शुरू कर रहे हैं तो आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। किरचॉफ का नियम क्या कहता है ना, अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो किरचॉफ का नियम जीएस में आपको पूछा जाएगा, वहां पे फिजिक्स में, तो ये हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन का टाइम में आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वो रिवीजन हो रहा है, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉलिटी को। उसके बाद इतिहास को आप लोग शुरू किए, उस तरह से पढ़े। फिर भूगोल को 10 दिन दिए, तो कितना दिन लगा? 1 महीने में लगभग आपका जीके कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा आपका जीके। कैसे होगा? अब ऐसा नहीं है कि 100% आप कर लेंगे, 100% किसी का होता ही नहीं है। 100% का अर्थ है कि आप पूरा इसमें रम जाइएगा, 1 साल 2 साल तभी होगा, और वो भी जीके जीएस में कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम 100% तैयारी कर लिए हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट ही जाता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस बुक को पढ़ना चाहिए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, पहले भी हम इसको सजेस्ट कर चुके हैं। अच्छा बुक है जीके जीएस के लिए, आपके बिहार पुलिस या किसी में भी जहां जीके जीएस पूछा जाता है काम आएगा, काफी अच्छा भी लगेगा आपको पढ़ने में, अच्छा किताब है, ठीक है। इसको आप परचेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, ये सारा चीज उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसके बाद जीएस का, जीएस का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब इसको भी पढ़ना जरूरी है, इसी किताब से करना है और आराम से आपको मिल जाएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। विविध से भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, विविध का भी बहुत अच्छा से पार्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप हर एक चीज पढ़ सकते हैं, वो चाहे जनसंख्या हो, चाहे जनगणना हो, या यहाँ पे जो भी हो आप पढ़ सकते हैं इसमें आराम से, विविध को भी। तो यहाँ पे अगर जीएस का बात हम करते हैं तो ये तीनों में से जो भी आपका अच्छा है उसको उठाइए, और इसको भी 10-10, 15-15 दिन दीजिए, लगातार रिवीजन ही करिए। कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ने के लिए आपको एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा, खड़े होकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो रिवीजन ही करना शुरू करिए, जो भी आपके लिए अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपको समझ में आता है, और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, उसका क्वेश्चन खोजने का प्रयास करिए। क्लास करने का मन है तो उस सब्जेक्ट का क्लास करने का प्रयास करिए, सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, क्वेश्चन से जूझिए, क्वेश्चन से लड़िए, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो सके और किताब में आपको क्वेश्चन को समझ में भी आने लगे, ठीक है। जैसे रक्त परिसरण तंत्र है तो यहां से हृदय से क्वेश्चन बनता है। अब हृदय क्या है? तो मनुष्य में हृदय लंबा एवं शंक्वाकार होता है, जो बछिए गुहा में फेफड़ों के मध्य में पाया जाता है। हृदय को 4 कोष्ठ में बांटा गया है। हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया? तो 4 कोष्ठ में बांटा गया। तो एक बार पढ़ते हैं तो ऐसा ही समझ में आ जाता है ना, रिवीजन हो जाता है कि 4 कोष्ठ में बांटा गया है। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। आप जाइए एग्जाम देने ना, अचानक क्वेश्चन देखिएगा हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया, तो आपको टिक लग जाएगा 4 क्वेश्चन, जो कि आप रिवीजन ही किए थे, लग जाएगा। तो इतना भी करिएगा तब ना, पढ़िएगा तब ना। तो वो कैसे होगा? तो रैंडम रिवीजन आपको, रैंडम आप पढ़ाई नहीं कर सकते, रैंडम रिवीजन आप कर सकते हैं, रैंडमली आप पढ़ाई नहीं कर सकते। यानी कि जहां तहां से पढ़िएगा मत, रिवीजन आप जहां तहां से कर सकते हैं। पढ़ने के लिए कोई एक टॉपिक खोजिए जो कि आपका इंटरेस्टिंग, उसे शुरू करिए और लगातार रहिए, रोज 2 घंटा 3 घंटा उस पर समय दीजिए, नोट्स भी बनाते चलिए अलग अलग, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में समय मिले। इतना हम इसलिए समझाते
चाहते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो को ना आप सेव करके रख लीजिएगा। जब भी आपको कंफ्यूजन लगेगा कि कैसे क्या पढ़ना है, वो आपको समझाएगा कि नहीं आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही है या गलत है, आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। अभी तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना है। अब इसमें भी आप इंटरेस्टिंग उठा लिए, उसको पढ़े, फिर उसके बाद इसको पढ़े, फिर उसके बाद इसको पढ़े, और उसी तरह से लगभग 2-3 महीना में आपका जीके जीएस अगर कंप्लीट हो गया तो कितना नंबर के आप हकदार हो गए, तो लगभग 70% क्वेश्चन में से 60% तो जरूर आप ले आइएगा, क्योंकि आप मेहनत किए हैं और मेहनत कभी भी विफल नहीं जाता है। कि हम पॉलिटी को कितने दिन में कवर करेंगे। अब हम तो नहीं ना जान रहे हैं कि पॉलिटी आपका कितना कमजोर है और कितना मजबूत है, हम नहीं जान रहे हैं। आप सभी छात्र जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक तरह के छात्र होंगे, तो आप खुद सोचिए कि पॉलिटी हम पहले से पढ़े हुए हैं, 10 दिन में इसको खत्म कर देंगे। आप कोई होगा कि पॉलिटी हम कभी नहीं पढ़े हैं, तो 20 दिन आप ले लीजिए, आप इसको समझिए, पढ़िए, सर्च करिए, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, सर्च करिए और ऊपर जानकारी हर एक टॉपिक का ले लीजिए, अनुच्छेद के बारे में जान लीजिए, अनुसूची के बारे में जान लीजिए, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। प्रीवियस ईयर जरूर देखिए, प्रीवियस ईयर देखने से समझ में आता है पढ़ना क्या है और क्या छोड़ देना है, वो भी आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जीके जीएस आपको इस तरह से अगर आप करते हैं तो बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है निकालना। बहुत सारे लोग इसको निकाल रहे हैं, पढ़ करके हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आसानी से इसको निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि उनको पढ़ने आना चाहिए। अब जितना हम बताए हैं, जैसे हम बताए हैं कि 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, 2 घंटा 3 घंटा शुरू करिए ना, आप पढ़ना शुरू करिए। उसको कोई भी दिक्कत आता है इस वीडियो पे कमेंट करिए कि हमको ये दिक्कत आ रहा है पढ़ने में। अभी आपके दिमाग में बहुत सारा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन आप पढ़ना शुरू करिए, ये दिक्कत कम होते जाएगा और ओरिजिनल दिक्कत आपके सामने निकल करके आएगा कि हम क्या दिक्कत था, हमको कहां पे कमी हो रहा था, कौन सा स्टेप हम नहीं ले पा रहे थे, जिसके कारण जीके जीएस हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब आपको समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जीके जीएस में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, कौन सा टॉपिक होगा और कैसे आप इसको कवर कर सकते हैं, वो सब चीज आपको हम बताया, वो तरीका बताया पढ़ने का। हो सकता है आपको पसंद आया होगा और जरूर आप इसको फॉलो करके देखिए, आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, आप आगे जरूर बढ़िएगा।